जय हिंद साथियों, आरपीएफ एलडीसी एग्जाम के एग्जाम सीरीज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक विशेष चैप्टर को पढ़ेंगे। टेस्ट 4 आज पढ़ेंगे और अब तक टेस्ट 1, 2 और 3 हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें से कि विभिन्न प्रकार के जो एमसीक्यू है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अध्याय 4 के अंतर्गत डंडों के बारे में पढ़ा, सेक्शन 4 के अंतर्गत विभिन्न डंडों के बारे 6 प्रकार के डंडों के बारे में पढ़ा। अब हम लोग सेल्फ डिफेंस यानी कि प्राइवेट डिफेंस से संबंधित, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, प्राइवेट डिफेंस से संबंधित कुछ प्रश्नों को पढ़ेंगे। आईपीसी के अंतर्गत हम लोग इसको 96 से 106 में पढ़ते थे, यानी सेक्शन 96 टू 106 में पढ़ते थे, और बीएनएस के अंतर्गत इसको हम लोग 34 टू 44 यानी कि 34 से 44 के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सेगमेंट शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से लोगों में सारी चीज़ों को इसको जो है शेयर करें ताकि यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। आइए अपने क्वेश्चन के सेगमेंट की तरफ चलते हैं। और पहला क्वेश्चन यहाँ पे 73 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे शो हो रहा है, और जिसमें यह है कि निजी बचाव का अधिकार निम्नलिखित तक विस्तारित है। निजी यानी कि जो अपना सेल्फ डिफेंस है, जो पर्सनल डिफेंस है, वो कहाँ तक जो है यह विस्तारित है, इसके बारे में बताया जा रहा है। तो केवल शरीर की रक्षा, संपत्ति की रक्षा, शरीर और संपत्ति दोनों की रक्षा नहीं कर सकते। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको मालूम है, ऑप्शन नंबर 3 होगा। शरीर और संपत्ति दोनों से संबंधित अपराधों के बारे में निजी बचाव का अधिकार प्राप्त है। ज्ञातव्य हो कि यह सेक्शन 35 बीएनएस का सेक्शन 35 में जो बताया गया है कि शरीर और संपत्ति के निजी बचाव का अधिकार के संबंध प्रोविजन जो है बीएनएस के सेक्शन 35 में बताया गया है। यही चीज़ 97 में बताया गया था, आईपीसी के सेक्शन 97 में बताया गया था। शरीर और संपत्ति के संबंध में निजी बचाव का अधिकार के बारे में बताया गया। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर 3 हो जाए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शरीर और संपत्ति के दोनों की रक्षा का अधिकार जो है यह हमें मिलता है जो है बीएनएस के सेक्शन 35 में। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। प्रश्न संख्या 74 है, निम्नलिखित में से किसमें निजी बचाव का अधिकार अपराधी की मृत्यु का कारण बनने तक विस्तारित किया जा सकता है। यानी वो कौन से ऐसे कंडीशन हैं जिसमें अपराधी को मृत्यु कारित किया जा सकता है अपने सेल्फ डिफेंस या अपने निजी बचाव के अधिकारों का प्रयोग करते हुए। तो इसमें पहला ऑप्शन है बलात्कार, तो बलात्कार में भी कर सकते हैं। अप्राकृतिक वासना को संतुष्ट करने से संबंधित मामलों में भी मृत्यु कारित किया जा सकता है, और अपहरण के कंडीशन में भी जो है मृत्यु कारित किया जा सकता है। लेकिन गर्भपात से संबंधित अगर कोई व्यक्ति जबरदस्ती गर्भपात अगर करा रहा है या गर्भपात करने का कारण बन रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को मृत्यु कारित नहीं किया जा सकता है। यानी कि उसका जो है मृत्यु कारित करने तक जो है निजी बचाव का अधिकार जो है यह विस्तारित नहीं होता है। यह जो किसमें दिया गया है, यह दिया गया है सेक्शन 38 बीएनएस, सेक्शन 38 बीएनएस में यह दिया गया है कि कब जो है निजी बचाव के अधिकार में मृत्यु कारित नहीं किया जा सकता है, या जो निजी बचाव के अधिकार का विस्तार जो है अपराधी की मृत्यु कारित करने तक विस्तारित नहीं किया जा सकता है। यह जो है सेक्शन 38 बीएनएस के अंतर्गत जो है यह बताया गया है। और यही जो है सेक्शन 100 में बताया गया है, जो है आईपीसी के सेक्शन 100 में बताया गया है कि शरीर संबंधी आत्मरक्षा के अधिकार में कब मृत्यु कारित के अलावा कोई और जो है उपाय किए जा सकते हैं या मृत्यु कारित नहीं किया जा सकता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। 75 क्वेश्चन नंबर 75 है, शरीर की निजी रक्षा का अधिकार मृत्यु का कारण बनने तक विस्तारित होता है यदि मृत्यु की आशंका होती है, गंभीर चोट की आशंका होती है, बलात्कार करने का इरादा होता है, और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि उपरोक्त सभी में जो है शरीर के निजी अधिकार का प्रयोग करते, निजी आत्मरक्षा का निजी अधिकार का प्रयोग करते हुए जो है अपराधी को मृत्यु का कारण बनने तक विस्तारित किया जा सकता है। और यह किसमें दिया गया, यह दिया गया है बीएनएस के सेक्शन 38 में। बीएनएस के सेक्शन 38 में बताया गया है। अगर आईपीसी की बात करें तो आईपीसी के सेक्शन 100 में ये बताया गया है कि कब जो है
शरीर संपत्ति शरीर संबंधी निजी आत्मरक्षा के अधिकार का विस्तारित जो है मृत्यु कारित करने तक किया जा सकता है। यह सेक्शन 100 में बताया गया है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है 76, क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से किसमें शरीर के निजी रक्षा का अधिकार मृत्यु का कारण बनने तक विस्तारित नहीं होता है? बलात्कार करने के इरादे से हमला, अपहरण करने के इरादे से हमला, इसमें भी मृत्यु कारित किया जा सकता है। अपहरण के इरादे से हमला, इसमें भी मृत्यु कारित किया जा सकता है। गलत तरीके से रोकने के इरादे से हमला, यही जो है इसका जो है सही आंसर होगा कि जो है गलत तरीके से अगर रोकने के लिए अगर कोई कन्फाइनमेंट किया जाता है या कोई किसी प्रकार का अगर किसी गलत तरीके से किसी रास्ते से रोका जाता है तो ऐसे परिस्थिति में जो है मृत्यु कारित नहीं किया जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं और यह जो है 38 में बताया गया है और 100 में जो है बीएनएस का जो सेक्शन 38 है और जो है आईपीसी का सेक्शन 100 है। इसमें जो है ये चीज़ें बताया गया। बीएनएस का 38 और इसका 100, इसमें कई सारे कंडीशन हैं। इसको इसी से संबंधित ये प्रश्न जो है बीच में तोड़ के आपके लिए प्रस्तुत है। अगला प्रश्न है, शरीर की निजी रक्षा का अधिकार मृत्यु का कारण बनने तक विस्तारित हो सकता है। यानी कि शरीर के निजी रक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए जो है कब अपराधी को मृत्यु कारित करने से तक विस्तारित किया जाता है। ये भी जो है बीएनएस सेक्शन 38 का ही प्रश्न है, बीएनएस 38 का ही प्रश्न है और आईपीसी का सेक्शन 100 का ही प्रश्न है। तो वो कह रहा है कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें जो है अपराधी को मृत्यु कारित किया जा सकता है। तो गंभीर चोट और मृत्यु की आशंका के मामले में बिल्कुल किया जा सकता है। बलात्कार की आशंका के मामले में बिल्कुल किया जा सकता है। अपहरण या अपहरण के इरादे से हमला करने के मामले में इसमें भी किया जाता है। यानी कि ये सभी वो कंडीशन है जिसमें से कि बीएनएस के सेक्शन 38 का प्रयोग करते हुए और आईपीसी के सेक्शन 100 का प्रयोग करते हुए जो है अपराधी को मृत्यु कारित किया जा सकता है। यह 77 के अंतर्गत जो है इसमें दिया गया है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। 78 कह रहा है, निजी बचाव के अधिकार के प्रयोग में अभियुक्त की मृत्यु भी हो सकती है। यानी कि निजी अधिकार का प्रयोग करते हुए अभियुक्त को मृत्यु कारित किया जा सकता है। यह किसमें है? बीएनएस के धारा 38 में या बीएनएस के धारा 40 में या बीएनएस के धारा 41 में, और यह दिया है क्या? ए और सी दोनों में। यानी कि बीएनएस की सेक्शन 38 और सेक्शन 41 के अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सेक्शन 41 से संबंधित अधिकारों का प्रयोग करते हुए जो है और निजी बचाव के अधिकार का प्रयोग करते हुए अभियुक्त को मृत्यु कारित किया जा सकता है 38 और 41 के अधिकारों का प्रयोग करते हुए। तो ए और सी दोनों इसका सही आंसर होगा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या 79 है, बीएनएस 2023 के तहत हमले के मामले में धारा 37 के तहत निर्धारित प्रतिबंध के अधीन जिसमें मृत्यु या गंभीर चोट या उचित आशंका होती है, निजी बचाव का अधिकार स्वैच्छित रूप से निम्नलिखित तक विस्तारित होता है। सेक्शन 37 के बारे में बता रहा है, गंभीर चोट, मृत्यु के अलावा कोई नुकसान या गंभीर चोट के अलावा कोई नुकसान। तो इसको बताया गया है सेक्शन 37 के अंतर्गत बताया गया है। सेक्शन 37 यह जो है कह रहा है, बीएनएस कह रहा है कि इन परिस्थितियों के अलावा यानी गंभीर चोट, मृत्यु के अलावा कोई नुकसान, मृत्यु या गंभीर चोट के अलावा अन्य कोई नुकसान के मामले में जो है आक्रमणकारी को मृत्यु कारित नहीं किया जा सकता। यानी कि निर्बंधन दिया है कि यह जो है निजी बचाव के अधिकारों में कुछ निर्बंधन दिया है, कुछ उसको संतुलित किया गया है, कुछ उस पर निर्बंधन किया गया है, जो कि आपके आईपीसी का सेक्शन 99 में जो बताया गया है। आईपीसी का सेक्शन 99 जो है सेम वही चीज़ जो है आईपीसी बीएनएस का सेक्शन 37 है। और जो इसमें ये बताया गया है कि कार्य जिनके विरुद्ध जो है प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, एक्ट्स अगेन विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। इसमें बताया गया है कि यदि कोई कार्य जिसको लोक सेवक पूर्ण सद्भावना से अपने पद
अधिकारों के अनुकूल करे या उस काम को करने की कोशिश करे या लोक सेवक के निर्देश कोई अन्य व्यक्ति करे। इसमें बहुत सारे कंडीशन है, इसको आप देख सकते हैं। तो इसमें किया गया है, निर्बंधन किया गया प्राइवेट प्रतिरक्षा के कौन से वो कार्य हैं जिसमें प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। तो सेक्शन 37 जो है बीएनएस का जो है 99 से रिलेट करता है। इसको हमारे समझाने का मतलब यही था। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। प्रश्न संख्या 80 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मामले में संपत्ति की निजी रक्षा का अधिकार मृत्यु का कारण बनने तक विस्तारित नहीं किया जा सकता है। तो इसमें देखिए कौन सा है, डकैती के मामले में, डकैती अगर है रात में घर में सेंध लगाना, इसमें जो है इसमें भी मृत्यु कारित किया जा सकता है। और आग से अगर किसी प्रकार का कोई क्षति करने की, घर में आग लगाने की कोशिश किया, उसमें भी मृत्यु कारित किया जा सकता है। लेकिन चोरी का जो अपराध है, चोरी के अपराध में जो है आक्रमणकर्ता को मृत्यु कारित करने का अधिकार नहीं है, उसका विस्तारित नहीं किया जा सकता है। यह जो है सेक्शन 80 में यह चोरी का जो है, चोरी के केस में जो है मृत्यु का कारण बनने तक विस्तारित नहीं किया जा सकता है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। प्रश्न संख्या 81, निम्नलिखित में से किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने देखा है कि निजी बचाव के अधिकार के खिलाफ निजी बचाव का कोई अधिकार नहीं है। देखिए यह जो है एक केस है, इस केस के मामले में यहाँ से पूछा जा रहा है। तो इसमें कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण जजमेंट दिया था जिसमें कहा था कि निजी बचाव के अधिकार के मामले में निजी अधिकार के खिलाफ निजी बचाव का कोई अधिकार नहीं है। यह जो है इसमें बताया गया था। तो यह बताया गया था उत्तर प्रदेश राज्य राम स्वरूप के केस में जो है यह मामला के मामले में इस तरह का जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस तरह का वक्तव्य दिया गया था। चलिए क्वेश्चन संख्या 82 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मामला निजी प्रतिरक्षा के अधिकार से संबंधित है। चलिए ये प्रश्न इतना जरूरी नहीं है, इसलिए इस प्रश्न को हम लोग छोड़ते हैं। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। यह जो है केस से संबंधित चीज़ें जो हैं, यह जुडिशरी की जो एग्जाम होती हैं उसमें इस तरह की चीज़ें आती हैं। अब देखिए ये हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया, इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया, निजी प्रतिरक्षा का अधिकार है। निजी प्रतिरक्षा का जो अधिकार है यह किस प्रकार का अधिकार है, यहाँ से पूछा जा रहा है। क्या यह आत्मरक्षा का अधिकार है या आत्म प्रतिशोध का अधिकार है या आत्म संरक्षण का अधिकार है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह जो है क्या है, किस प्रकार का अधिकार है, यह आत्म संरक्षण का एक अधिकार है, निजी प्रतिरक्षा का अधिकार। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 84 कह रहा है कि निजी प्रतिरक्षा का अधिकार निम्नलिखित में से किसे उपलब्ध है। शरीर को नुकसान पहुंचाना, चल संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, अचल संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या उपरोक्त सभी में। तो यह जो है सेक्शन 35 बीएनएस के अंतर्गत और 97 आईपीसी के अंतर्गत जो है यह सभी मामले जो है, यह जो 84 दिया गया है, 84 के अंतर्गत जो है सभी मामलों में जो है आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 85 क्या कह रहा है, बीएनएस की धारा 45 के तहत उकसावे का गठन किया जा सकता है। चलिए अब यहाँ से देखिए यह जो है यहाँ से लेसन बदल जाता है और अब यहाँ से धारा 45 के अंतर्गत उकसावे का गठन किया जा सकता है। तो देख सकते हैं इसको जो है दुष्प्रेरण से संबंधित है और जो 107 का जो प्रोविजन है वो चीज़ इसी में दिया, किसी बात का दुष्प्रेरण यानी कि एबेटमेंट ऑफ थिंग, यानी किसी बात का दुष्प्रेरण। तो दुष्प्रेरण के अंतर्गत जो है, दुष्प्रेरण के अंतर्गत जो है कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ पॉइंट है जिसके अंतर्गत जो है दुष्प्रेरण का जो अपराध होता है वो सिद्ध होता है। इसमें किसी कार्य के लिए उकसाना, किसी कार्य के लिए कोई षड्यंत्र करना या जानबूझकर सहायता करना, ये सभी जो है इसके माध्यम से दुष्प्रेरित किया जाता है या दुष्प्रेरण का जो है मामला होता है। तो यह जो है किसमें दिया है, सेक्शन 45। अगर बात करें सेक्शन 45 में जो है सेक्शन 45 बीएनएस में क्या दिया है, दुष्प्रेरण यानी एबेटमेंट दिया गया है। और अगर धारा 107 की बात करें तो धारा 107 में जो है यह सेक्शन 107 में दुष्प्रेरण आईपीसी का सेक्शन 107 में जो है दुष्प्रेरण के बारे में दुष्प्रेरण की परिभाषा दिया गया है। तो इस प्रश्न का 85 नंबर जो प्रश्न है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ये सभी जो है कंडीशन है, इसमें जो है दुष्प्रेरण का जो है अपराध होता है जिसमें धारा 45 के अंतर्गत जो है उकसाना, षड्यंत्र करना या जानबूझकर सहायता करना, ये सभी जो है दुष्प्रेरण के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न क्या 86 है। ए अपने नौकर से प्रधान बी को पीटने के लिए कहता है, नौकर ने ऐसा ही किया, ए दोषी है आपराधिक षड्यंत्र का, आपराधिक हमला का, उकसावे द्वारा उकसाना, आपराधिक षड्यंत्र हमला, साथ और उकसाना। तो यह जो है इसका जो है
उकसावे के द्वारा उकसाना, यानी कि उकसाकर उसको पीटने के लिए उकसाना नौकर को, और वो प्रधान को पीटता है, तो इस मामले में उस पर उकसावे द्वारा उकसाने का जो है अपराध इस पे जो है इस पे कारित होगा। और यह किस में दिया गया है? यह दिया गया है सेक्शन 45 BNS या सेक्शन 107 IPC, दोनों जो है सेम है, तो इसमें उकसावे द्वारा उकसाना। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, प्रश्न संख्या 87 के ऊपर चलते हैं। एक पुजारी जानबूझकर द्विविवाह संपन्न कराता है, ए दोषी है। ए नाम का एक पुजारी है जो कि जानबूझकर द्विविवाह संपन्न कराता है, यह क्या है? षड्यंत्र है या उकसावे द्वारा उकसाना, द्विविवाह का प्रयास या जानबूझकर सहायता करके उकसाना। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन क्या हो गया? जानबूझकर सहायता करके उकसाना हो। पुजारी को यह मालूम है कि जो है द्विविवाह जो है यह एक गैर कानूनी प्रक्रिया है, और जानबूझकर सहायता देकर और उसको उकसाने का उस पर जो है दुष्प्रेरण करता है। यह 87 के में दिया गया है, 87 का ये प्रश्न है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, BNS की धारा 45 के तहत उकसावे का गठन किया जा सकता है। उकसाना, षड्यंत्र, जानबूझकर सहायता करना, ये सभी इसको कई बार पढ़ चुके हैं। ये सभी सारी चीज़ें जो है धारा 45 के अंतर्गत, उकसाने के अंतर्गत ये तीनों चीज़ें आती हैं। उकसाना, षड्यंत्र करना या जानबूझकर सहायता करना, यह इसमें तीनों में आ सकती है। अब चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। 89, पुजारी ए जानबूझकर द्विविवाह संपन्न कराता है, तो पुजारी दोषी है, पुजारी ए दोषी है। षड्यंत्र का, उकसावे द्वारा उकसाना, द्विविवाह का प्रयास, जानबूझकर सहायता करके उकसाना, तो ऑप्शन नंबर डी। अभी इसके बारे में हम लोग जस्ट किए हैं, ये प्रश्न दोबारा रिपीट हो गया है मेरे ख्याल से। अब चलिए 90 नंबर क्वेश्चन क्या है? आपराधिक कानून के तहत अपराध की निकटता का सिद्धांत अप्रासंगिक है, जबकि अपराध के लिए देयता का फैसला करते समय। चलिए ये प्रश्न हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना मजबूत नहीं है, इसके बारे में हम लोग चलते हैं। अगले प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य BNS के तहत उपेक्षा का तरीका नहीं है? उपेक्षा का तरीका नहीं है। उकसाना, सहायता करना, षड्यंत्र करना और प्रयास। तो इसमें जो है कौन सा जो है इसमें यह उपेक्षा का तरीका नहीं है? ये मेरे ख्याल से दुष्प्रेरण यहाँ होना चाहिए, दुष्प्रेरण का तरीका नहीं है ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे गलत जो है यह टाइपिंग हो गया। दुष्प्रेरण का तरीका कौन सा नहीं है? तो उकसाना भी दुष्प्रेरण का तरीका है, सहायता करना भी है, और षड्यंत्र करना यह भी है तरीका है। तो प्रयास जो है मेरे ख्याल से यह प्रयास जो है यह जो है तरीका नहीं है। तो 91 का सही ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि BNS 2023 के तहत अपराध का गठन करने के लिए कौन सा घटक आवश्यक नहीं है? यानी कि अपराध का गठन करने के लिए क्या चीज़ आवश्यक नहीं है? षड्यंत्र होना चाहिए, जानबूझकर सहायता, उकसाना और उकसाए गए कार्य को किया जाना। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी है। यह जो है आवश्यक तत्व नहीं है। उकसाए गए कार्य का किया जाना यह आवश्यक तत्व नहीं है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। प्रश्न संख्या 93 कह रहा है, आपराधिक कानून के तहत अपराध की निकटता का सिद्धांत अप्रासंगिक है जब अपराध के लिए दायित्व तय करते हैं। चलिए इस प्रश्न को भी छोड़ते हैं, ये प्रश्न भी हमारे लेवल का प्रश्न ये नहीं है। ए बी को हत्या के लिए उकसाता है, बी ऐसा करने से इनकार कर देता है। ए निम्नलिखित में से किसका दोषी है? आपराधिक साजिश का दोषी है, या हत्या के प्रयास के लिए उकसाने का दोषी है, या हत्या करने के लिए उकसाने का दोषी है, या कोई अपराध नहीं किया गया है? तो इसमें जो है क्या है? हत्या के लिए उकसाने का दोषी है। अच्छा आपको बता दें, दुष्प्रेरण का जो अपराध है इसमें किसी एक प्रकार का के जो है अपराध को इसमें नहीं होता है। अगर आपने धमकी के द्वारा किसी को उकसाया तो वो धमकी के द्वारा उकसाने का केस दर्ज होगा। अगर हत्या के लिए उकसाया तो हत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज होगा। तो इस तरह के जो है दुष्प्रेरण का कोई अस्थाई जो है इसमें जो है दंड या उस अस्थाई जो है इस प्रकार के अपराध के बारे में नहीं बताया गया है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 95 है, एक्स वाई को जेड की हत्या करने के लिए उकसाता है, वाई ऐसे करने से मना कर देता है, तो एक्स दोषी है। वाई को हत्या करने के लिए उकसाने का दोषी है, हत्या करने के प्रयास का दोषी है, आपराधिक साजिश का दोषी है, या कोई अपराध नहीं किया है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? वाई को हत्या करने के लिए उकसाने का जो है दायित्व एक्स पर है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए है। वाई को हत्या करने के लिए उकसाने का उसके ऊपर है। अगला प्रश्न है 96, बी को सी पर हमला करने के लिए उकसाता है। ए जो है बी को
सी पर हमला करने के लिए उकसाता है, बी सी की हत्या कर देता है, ए सी पर हमला करने के लिए उकसावे के लिए उत्तरदायी है, ए सी पर हमला करने और उसकी हत्या करने के लिए उकसाने के लिए उत्तरदायी है, ए सी की हत्या के लिए उकसाने का उत्तरदायी है, ए हत्या का जो है उत्तरदायी है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन क्या होगा? ए सी पर हमला करने के लिए उकसाने के लिए उत्तरदायी है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। प्रश्नों को एक एक प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, तब जाके जो कन्फ्यूजन होंगे वो क्लियर होंगे। इस तरह के प्रश्नों में गलती की काफ़ी चांस होती है, इसमें सेक्शन नहीं होते हैं। इस तरह के प्रश्नों में एक लॉजिकल बेस जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए, और इस परीक्षा में इस तरह के लॉजिकल बेस के प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि जो BNS है बिल्कुल अभी नया है, सबके लिए नया है। तो सेक्शन से कम ही प्रश्न आएंगे, लेकिन फिर भी आपको सेक्शन देखना है। ये मेरा एक अपना पर्सनल व्यू है, लेकिन आप जो इस तरह के जो लॉजिकल टाइप के वेस के प्रश्न हैं, उन प्रश्नों पर आपको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। आपराधिक साजिश का अपराध गठित करने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? यानी आपराधिक साजिश यानी कि यह षड्यंत्र का जो साजिश है, इस अपराध को गठित करने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? दो से अधिक व्यक्ति, 5 या अधिक व्यक्ति, अवैध कार्य करने के लिए समझौता, और क्या है, यदि कार्य अपराध नहीं है तो समझौते के अनुसरण में कुछ कार्य को करना, इसके बारे में बताया जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही जो ऑप्शन होगा 5 या 5 से अधिक व्यक्ति। 5 या 5 से जब अधिक व्यक्ति अपराधिक साजिश को गठित करने के लिए आवश्यक है, कम से कम 5 या 5 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही ऑप्शन है। अब 98 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से कौन सा कथन सही है? षड्यंत्र में मुख्य और सहायक के बीच कोई अंतर नहीं होता है। षड्यंत्र में मुख्य और सहायक अलग अलग होते हैं। सभी अपराधों में मुख्य और सहायक के बीच अंतर होना चाहिए। उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन क्या होगा? ए है कि षड्यंत्र में जो मुख्य होता है, जो मुख्य षड्यंत्रकर्ता होता है और उसके साथ एक सहायक होता है, उसके बीच में कोई अंतर नहीं होता है। दोनों पे समान रूप से जो है उस चीज़ का उत्तरदायित्व होता है, षड्यंत्र का उत्तरदायित्व होता है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। आपराधिक षड्यंत्र का अपराध गठित करने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, 5 या अधिक व्यक्ति, अवैध कार्य करने या अवैध साधनों से कार्य करने की सहमति। यदि कार्य अपराध नहीं है तो सहमति के अनुसरण में कुछ किया गया कार्य है, इसके बारे में। तो 5 से या 5 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए आपराधिक षड्यंत्र के अपराध को गठित करने के लिए। जो है 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक नहीं। 2 व्यक्ति भी अगर होंगे तो आपराधिक षड्यंत्र का जो है गठन गठित हो सकता है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। प्रश्न क्या 100 है। इसमें कहा जा रहा है कि ए और बी अगले दिन सी की हत्या करने की योजना बनाते हैं। वे दोषी हैं किस प्रकार के अपराध का? तो योजना बनाने का अपराध, आपराधिक षड्यंत्र का अपराध, हत्या के प्रयास करने का अपराध, और ऑप्शन नंबर डी है इसका कोई अपराध नहीं है। ए और बी जो है अगले दिन जो है सी की हत्या करने के लिए जो है यह योजना बनाते हैं। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपराधिक षड्यंत्र का अपराध। ये जो है क्या है? आपराधिक षड्यंत्र रचने का अपराध जो है के यह दोषी होंगे। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर बी होगा। तो इस तरीके से आज हमने कुछ प्रश्नों पर प्रैक्टिस किया, और ये प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो सेल्फ डिफेंस के प्रश्न हैं, जिसको कि हम लोग 96 से 106 में पढ़ते थे, और उसके अलावा 107 जो है दुष्प्रेरण था IPC में पहले जो पढ़ते थे। तो इसके बारे में भी कुछ प्रश्नों को लिया गया है। ये जो है ये सेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िए, और जो 34 से 44 तक के प्रोविज़न है उसको याद कर लीजिए। यहाँ से प्रश्न बनने के चांसेस हैं। और मैंने एक बार पुनः कहूँगा कि जो लॉजिकल बेस्ड प्रश्न हैं, इस तरह के प्रश्नों को जो है इस बार BNSS के अंतर्गत जो है पूछा जा सकता है, इसलिए इस तरह के लॉजिकल बेस्ड प्रश्नों पर भी अपनी प्रैक्टिस जरूर करें। तो आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, और जल्दी ही आपके लिए जो है RPF SI अंडर रूल 72 के अंतर्गत जो एग्ज़ाम होना है, उसके लिए जो है हम लोग वीडियो फॉर्म में कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें से कि मैथ और रीजनिंग, जो कि काफ़ी लोगों की डिमांड है, क्योंकि मैथ रीजनिंग से संबंधित जो रिक्वायरमेंट है वो फिलफुल नहीं हो पा रही है। तो सर लोगों से बात हो गई है, और जल्दी ही लगभग 2 से 3 दिन या 4 दिन के अंदर इसी चैनल पे जो है मैथ और रीजनिंग के प्रॉपर क्लास आपको वीडियो फॉर्म में आएंगे, और वहाँ से आपको अगर कोई प्रश्न पूछना हो तो आपको सपोर्ट मिलेगा, और उस सपोर्ट को प्रयोग करते हुए जो है आप जो है वहाँ से कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो कहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।